नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं हेमलता तिवारी आप सबके समक्ष भूगोल शिक्षण योजना पृथ्वी और चंद्रमा भाग 2 सूर्य ग्रहण व चंद्रग्रहण आज का प्रकरण रहेगा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। दिनांक 9/2/2023 यानी आप जिस दिन की अंकित करें उस दिन की बताइए। कक्षा 6 रहेगी। विषय आपका भूगोल रहेगा, सामाजिक विषय में आता है ये। और समय 35 से 40 मिनट 45 मिनट भी हो सकता है। लर्निंग आउटकम, बच्चे सूर्य ग्रहण व चंद्रग्रहण के बारे में विचार व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे चंद्रमा के बारे में अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा में अंतर कर लेते हैं। चंद्रमा की कलाओं के बारे में विचार व्यक्त कर लेते हैं। प्रकरण सूर्य ग्रहण व चंद्रग्रहण। सीखने सिखाने की सामग्री। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री श्यामपट्ट, चौक, आईसीटी हेतु मोबाइल, लैपटॉप आदि। आईसीटी का प्रयोग क्लास में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ। शिक्षण की शुरुआत में बच्चों से स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण पर पहुँचेंगे। पहला प्रश्न है, अमावस्या कब होती है। दूसरा प्रश्न, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तीसरा प्रश्न है, चांदनी किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, सूर्य ग्रहण व चंद्रग्रहण कब होता है। ये विचारणीय प्रश्न रहेगा। बच्चे इसका प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। शिक्षण के दौरान हम देखेंगे, शिक्षिका प्रकरण पर चर्चा करते हुए बच्चों को बताती है कि महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा की, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजिकी कहलाती है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के, ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को बारीकी से समझानी पड़ेंगी, तब ये बारीकी से उनको जब समझ आ जाएगा तो कभी वो भूलेंगे नहीं। जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े तो चंद्रग्रहण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चों सूर्य ग्रहण है, घर के अंदर रहो, बाहर नहीं देखना है। तो ये पुरानी बात है। पुराने लोग भी इसको करते थे क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि इससे क्या होगा, पर वो खराब। लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न निकला है कि सूर्य ग्रहण को अगर हम नंगी आंखों से देखेंगे तो हम लोग अंधे भी हो सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा चश्मा होता है, उसी तरह का बना होता है, जिसको आप लगा के इसको देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट, ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। इन सभी को हम आईसीटी के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो ये हमारे शिक्षण के दौरान। शिक्षण के उपरांत क्या होगा, शिक्षिका बच्चों को 2 ग्रुप में बांटकर 2 चिट बनाकर दोनों ग्रुप में देगी और उन्हें उस चिट में लिखा रहेगा और उन्हें 5 मिनट का समय देकर लिखने को कहेगी। टॉपिक सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, युति, वियुति आदि में अंतर। जो बच्चे जितने जल्दी लिखकर दिखा देंगे, कुछ बच्चे हो सकता है कि डायग्राम भी बना दें। जिस ग्रुप का जल्दी होगा वो सारी कक्षा के सामने प्रेजेंट करेगा और दूसरे ग्रुप को भी अवसर दिया जाएगा। स्टार व तालियों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाएगा जो जीतेगा, जिससे पढ़ाए गए प्रकरण का मूल्यांकन भी हो जाएगा और बच्चों को कितना समझ आए ये भी पता चल जाए। तो शिक्षण के उपरांत हमको इस तरह की छोटी मोटी गतिविधि करने से ये बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगती है और हमारा मूल्यांकन भी इजी वे में हो जाता है। प्रदत्त गृह कार्य।
प्रदत्त गृह कार्य में आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप कई प्रश्नों को ले सकते हैं। मैंने 4 प्रश्न लिए हैं। चंद्रग्रहण व सूर्यग्रहण का चित्र बनाइए। अमावस्या कब होती है? विभूति किसे कहते हैं? सूर्यग्रहण को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बच्चों को पता होना चाहिए ताकि जब कभी सूर्यग्रहण हो तो वो जिद ना करें बाहर जाने की। अगर उनको बाहर निकलना भी है तो चश्मा प्रॉपर लगा कर निकलें। तो ये रही हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के पार्ट 2 सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण की शिक्षण योजना है। धन्यवाद। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई सुझाव हो, कोई मिस्टेक हो, क्योंकि गलतियां तो मुझसे भी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, तो कोई भी सुझाव है कृपया मुझे बताइए। मैं अपने आप को सुधारने का पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।